जय हिंद। तो चलिए, इससे पहले की क्लास में हम सब ने फार्मूला को देखे थे और एक ही क्वेश्चन सोल्व कर पाए थे, और आज हम सब बाकी और सारा भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सब थोड़ा सा फार्मूला को रिवीजन करके लेते हैं, क्योंकि इसी फार्मूला बनने वाला है। हमने आपको बोले थे कि आप याद करना बस साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान याद करना, और आप याद करना बस टेन थीटा का मान। ये तीन का ही मान आप याद करिए, इन्हीं से आपका काम चल जाएगा। तो क्योंकि साइन थीटा का फार्मूला होता है पी बटा एच, कॉस थीटा का होता है बी बटा एच, और इसका टेन थीटा का होता है पी बटा बी होता है। इन्हीं का उल्टा यदि करते हैं, यानी एच बटा पी लिखेंगे। इनका उल्टा यदि हम सब करते हैं कॉस का, कहने का अर्थ इसका उल्टा एच बटा बी। टेन का उल्टा यदि हम सब करते हैं, इसका उल्टा बी बटा पी, तो ये फार्मूला किसका बन जाता है? तो ये फार्मूला बन जाता है साइन के लिए हम सब कॉस सेक को, यहाँ पर यदि हम सब डिग्री का वैल्यू पूछे तो साइन के लिए हम सब उल्टा किसका रखते थे? कॉस का। साइन का उल्टा कॉस रखते थे, और फिर साइन से ही सेक का भी मालूम कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू वाली जो सूत्र वाले फार्मूले हैं कि साइन थीटा और पी बटा एच, इसके लिए हम सबको कॉस सेक का याद हो जाता है। साइन का याद करते तो कॉस सेक का याद हो जाता है, क्योंकि इसका फार्मूला यही है। अब फिर कॉस को करें तो ये सेक का याद हो जाता है। कॉस से क्या याद होता है? सेक का। और टेन का यदि हम सब करें तो टेन से हम सबको कॉट का पता चलता है, टेन से हम सबको कॉट का। तो सबसे आसान यही है कि आप इन्हीं सब बातों को लिख ले शॉर्ट में। यदि आप नोट बनाते तो इनको आसानी से नोट कर ले, ताकि आपको आसानी से ये 6 फार्मूला याद हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि ऐसे ही फार्मूला एग्जाम में पूछ देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे बहुत सारा क्वेश्चंस हर साल आते रहते एग्जाम में। तो अभी इसको इग्नोर ना करें और नोट कर ही ले और याद कर ही लेना। बहुत ही आसान है, 3 को याद कर लो ना भाई, 3 को याद कर लो, आपको ये तीनों तो ऑटोमेटिक बस इसका उल्टा कर करके आ जाएगा। तो क्वेश्चंस क्या कर रहा है, पढ़िए। क्वेश्चंस कर रहा है कि आकृति 8.3 में टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। टेन पी माइनस कॉट आर का, तो टेन का और कॉट दोनों का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर टेन पी और कॉट आर की बात हो रहा है। तो आई होप कि यहाँ पर देखिए पिक्चर में क्या दिया हुआ है। पिक्चर में यहाँ पर है कि पी वाई क्यू, यानी इसको हम सब क्या लिखते हैं? इसको हम सब लिखते हैं पी क्यू है। इनको हम सब बी मानते हैं, ये रहता है एच। तो हम सबको सपोज करिए एक राइट एंगल है, ये कितने का एंगल है? 90 डिग्री का। ये एंगल बनता है 90 डिग्री का। राइट, कई बार तो ये भी पूछ देता है कि राइट एंगल का एंगल कितने का होता है? तो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो पी दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, और क्यू ये दिया हुआ बी पता ही नहीं है, और पी क्यू यानी 13 सेंटीमीटर एच दिया हुआ है। तो आप सबको हमने बताया कि यदि आपको राइट एंगल के बारे में आपको पता होगा कि राइट एंगल के 3 फार्मूले होते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि आपको मैं बोलूं कि पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि आपसे कोई पूछे कि बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। लेकिन हमने आपको बोले कि सिर्फ आप एक ही फार्मूला याद करिए, 3 फार्मूला का कोई जरूरत नहीं है, एक ही फार्मूला से काम चल सकता है। और ये दे फार्मूला का कोई जरूरत नहीं, इसी में यदि आप वैल्यू पुट करते हैं, ये एक ही फार्मूला वैल्यू पुट करते तो आप सारे मान फाइंड कर सकते। क्या यहाँ पर बी यानी बेस निकालना है, बेस यानी आधार निकालना है। आधार निकालना है तो सबसे पहले देखिए, हम सबको एच स्क्वायर का ही फार्मूला एक याद करना है। तो एच स्क्वायर बराबर हम सबको पता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है, तो 13 दे देंगे स्क्वायर इक्वल। पी कितना दिया हुआ है? तो पी देखिए यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर लिखेंगे। बोल रहा है पी का स्क्वायर करो, तो 12 दिया है, 12 का स्क्वायर ही करेंगे ना मेरे भाई। फिर बोल रहा है कि बी स्क्वायर, तो बी कितना दिया हुआ है? कुछ भी नहीं मालूम है, तो बी का बी स्क्वायर रख लेंगे। आगे देखिए 13 का स्क्वायर 169 इक्वल 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर। अब ये भी कांस्टेंट, यानी ये भी नंबर, ये भी नंबर। तो ये नंबर को यदि हम सब इधर ले जाएंगे, तो आपको पता है कि इक्वल के उस तरफ यदि कोई नंबर जाता है, तो ये यदि प्लस में रहेगा तो उधर माइनस में, ये माइनस में रहेगा तो ये प्लस में। यहाँ पर क्या आ जाएगा? तब प्लस में। तो लेकिन यहाँ पर ये प्लस में है, तो इधर ले जाएंगे तो माइनस में। चिन्ह यानी पलट जाता है, सावधान। आसान सी बात यही है कि चिन्ह को हम सब क्या करते हैं? पलट देते। तभी प्लस में है कि माइनस 144 यानी 144 इक्वल में क्या बचा है? बी स्क्वायर, ये बचा हुआ है बी स्क्वायर। आगे देखिए, इस दोनों को माइनस करिए तो आपको आएगा 25। कितना आएगा? 25 बराबर बी स्क्वायर। आगे चलिए, 25 बराबर बी स्क्वायर, तो इधर से स्क्वायर टूटता है तो इधर क्या लगता है? रूट। ये स्क्वायर इधर का टूटेगा, इधर क्या लगेगा? रूट लगेगा। तो चलिए √25 बराबर बी लिख सकते हैं हम सब। तो ये बी बराबर, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? बी, यानी 5 बराबर बी। तो बी का मान कितना निकला? 5 निकला। बी का मान कितना निकला? तो लिख देते हैं बी की जगह पे क्या? 5। बी की जगह पे क्या लिखते हैं? 5। अब आसानी से इस क्वेश्चन को हम सब
सोल्व कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब हाई क्या इसमें, तो चलिए आपको पता है कि 10p का मान कितना होता है, 10p बराबर क्या होता है, 10p हो कॉट आर हो, दोनों का फॉर्मूला सेम ही हो जाता है। 10p बराबर आप p बटा बी, 10p बराबर p बटा बी। और कॉट आर की यदि मैं बात करूं तो कॉट आर बराबर भी आपको p बटा बी ही होता है, p बटा बी। यदि कॉट थीटा पूछता यहाँ पर b बाई पी यानी इसका उल्टा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सेम ही होता है। तो चलिए हम सब वैल्यू पुट करते हैं। ये बोल रहा है कि 10p माइनस कॉट आर का निकालने के लिए, 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालने के लिए 10p कितना दिया हुआ है, 10p दिया हुआ है, 10p का मान तो होता है p बाई बी, 10p का मान होता है p बाई बी, माइनस ये भी है p बाई बी। तो यदि हम सब इसको आगे बढ़ाएं तो ये कितना, p का मान कितना दिया है देख लीजिए, p का मान कितना दिया हुआ है 12 और b का मान है 5, घटा p का मान फिर से 12 और ये 5, इसको सोल्व करिएगा तो आपको 0 आएगा, यही इसका आंसर होगा। तो यहाँ से चलिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है 3/4, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर बोल रहा है कि 3/4। तो आपको पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा एच, ये हो गया p का मान, ये हो गया h का मान। एक समकोण त्रिभुज बना ले, एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बना ले, समकोण त्रिभुज की ये एंगल कितने का होगा 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज राइट एंगल 90 का होता है। मान लीजिए ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये होता है पी, तो पी कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और नीचे वाला एच है तो एच कितना दिया हुआ है 4। फिर से हम सबको क्या फाइंड करना है बी, बी बराबर क्या है वाट, कुछ नहीं पता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी एच का मान दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, और पी का मान कितना दिया हुआ है देखिए, पी का मान है 3, तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर जोर बी का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 इक्वल ये 9 प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम यदि इधर लाएंगे, ये वैल्यू इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, -9 इक्वल में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये हो गया 7 बराबर बी स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो इधर का स्क्वायर टूटेगा, ये स्क्वायर यदि टूटेगा तो इधर क्या लगेगा रूट लगेगा, 7 पे क्या लग जाएगा रूट। तो चलिए √7 इक्वल क्या हो जाएगा बी, तो बी का मान हम सब ने √7 निकाले, बी का मान कितना लिखेंगे अब √7, बी का मान √7 निकला है। आगे बढ़ते हैं सवाल को सोल्व करते हैं। इधर देखिए अब हम सबको पूछ रहा है कॉस ए का मान कितना होगा, कॉस ए बराबर बी बटा एच, सबको याद है कॉस ए बराबर बी बटा एच। बी का मान अभी हम सब निकाले हैं कितना √7, तो बी का मान √7 और एच का मान कितना है 4, एच का मान 4, एच का मान। अगला देखिए बोल रहा है 10a का मान निकालने के लिए, 10a बराबर क्या होगा p बाई बी, 10a बराबर क्या होता है p बाई बी। तो ये p कितना दिया हुआ है p3 दिया हुआ है, तो 3 लिखेंगे। अब b का मान कितना दिया हुआ है, अभी हम सब √7 निकाले हैं, ये √7 हम सब लिखेंगे, यही इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम देख लेते शॉर्ट में, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ था, तो हमने क्या किया कि साइन ए बराबर 3/4 लिखे, इसका फॉर्मूला जो होता है p बाई एच। तो यहाँ से हम सबको पता चल गया कि ये p का मान है, ये b का, ये h का मान है। तो यहाँ से हमने समकोण त्रिभुज बनाए और समकोण त्रिभुज में वैल्यू को लिख दिए कि p यानी 3, p यानी 3 लिख दिए, फिर h यानी 4 है तो हमने 4 लिख दिए। उसके बाद ये b तो हम सबको मालूम नहीं तो b निकाल लिए। हम सब एक ही फार्मूला याद किए हैं, किसका फार्मूला याद रखना है राइट एंगल के लिए, ओनली वन फार्मूला, जो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलिए एक बार भाई, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर तो p का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, और सॉरी h का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, और p का स्क्वायर बोल रहा है तो 3 का स्क्वायर किया है, फिर b स्क्वायर तो b पता नहीं तो b स्क्वायर, फिर हमने आगे इसका स्क्वायर 16, ये 9 आया, फिर b स्क्वायर तो b स्क्वायर, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 16 - 9 b स्क्वायर का b स्क्वायर, तो 7 इक्वल b स्क्वायर। तो b का मान निकालना है, स्क्वायर को तोड़े हैं इधर रूट लगाए तो √7 बराबर b यानी b बराबर √7। फिर हमने कॉस ए बराबर b बटा एच, तो b का मान √7, h का मान 4 तो 4 हमने दिए हैं। फिर 10a बराबर p बाई बी, तो फिर हमने p का मान 3 तो 3 दिए और √7 दिए b का मान। आई होप की समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और कॉस ए का, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है, साइन ए
और सेक ए, इनका फॉर्मूला आपको पता ही होगा। साइन ए का फॉर्मूला पी बटे एच और सेक ए का फॉर्मूला कॉस का उल्टा होता है सेक ए, तो ये किसका क्या हो जाएगा, कॉस का होता है बी बटे एच। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है बी बटे एच। हमने आपको बोले कि इन्हीं का उल्टा हो जाता है सेक का फॉर्मूला, इन्हीं का उल्टा सेक का फॉर्मूला बनता है, यानी एच बटा बी हो जाता है, एच बटा बी। और साइन के उल्टा के लिए तो हमने आपको बताया कि कॉस सेक होता है, क्या होता है इनका उल्टा, कॉस सेक थीटा। तो जो साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, तो कॉस सेक का क्या हो जाएगा एच बटा पी, कॉस सेक का क्या हो जाएगा एच बटा पी। आगे चलिए हम सब सोल्व करते हैं। ये दिया हुआ कि 15, ये दिया हुआ कि 15 कॉट ए बराबर 8, तो चलिए कॉट ए बराबर हम सब क्या लिखेंगे 8/15, क्या लिखेंगे 8/15। तो अब बताइए कॉट ए का फॉर्मूला यानी कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का टेन थीटा को पता हो तब, टेन थीटा का पता हो तो कॉट थीटा का निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा का क्या होता है मैं यहाँ पर बताऊँ, टेन थीटा का यानी टेन थीटा या टेन टेन थीटा का फॉर्मूला पी बाई बी, तो इसी का उल्टा करते हैं बी बाई पी, ये होता है किसका फॉर्मूला कॉट थीटा का, किसका होता है कॉट थीटा का। तो चलिए ये हो गया बी बाय पी। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, राइट एंगल छोटा सा, ये पता है एच होता है, ये पता है पी होता है, ये पता है बी होता है। तो चलिए क्या सब दिया हुआ है, बी दिया हुआ 8 और पी दिया हुआ है 15, तो पी दिया हुआ है 15 और बी दिया हुआ है 8। मालूम क्या नहीं है एच, तो निकलेगा क्या एच यानी कर्ण। तो एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला पता होगा कि पी का स्क्वायर करते हैं और जोड़ देते हैं बी के स्क्वायर में, एच पते नहीं तो एच स्क्वायर बराबर पी कितना दिया हुआ देख ली मेरे भाई, पी दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी कितना दिया हुआ है तो बी 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे, एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करो तो एच स्क्वायर बराबर दोनों को ऐड कर ले तो कितना हो जाएगा 4 5 9 6 2 8 289। तो एच बराबर रूट अंडर 289, क्यों रूट लगाए पता है, क्योंकि स्क्वायर इधर से टूटेगा ये स्क्वायर, तो इधर क्या लगने वाला है रूट, तो हमने लगाए हैं। तो एच बराबर कितना निकलेगा इसका 17। आपको स्क्वायर नहीं आता होगा तो हम एक शॉर्ट वीडियो स्क्वायर का भी डाल देंगे छोटा सा 2-4 मिनट का, तो वो देख लीजिए। सारा स्क्वायर हम बहुत आसानी से ट्रिक के माध्यम से सिखा देंगे, 1 से 100 तक का स्क्वायर बहुत ही आसान है निकालना। तो चलिए एच का मान आपको 17 पता चल गया, तो एच का मान कितना पता चला 17, एच का मान पता चला 17। तो हम सब आसानी से अब इसको सोल्व कर सकते हैं, अब इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए आपको पूछ रहा है साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है पी बटा एच। बताइए पी का मान कितना है, पी का मान यहां पर देखिए, पी का मान ये देखिए, पी का मान 15 है और एच का मान कितना है 17। तो पी की जगह पर हम सब क्या देंगे 15 देंगे और एच की जगह पर क्या देंगे 17, आ गया। और पूछ रहा है हम सबको क्या कि सेक ए, किसके बारे में पूछ रहा है सेक ए का मान कितना है, सेक ए का मान, सेक ए किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा, भी हम सब बताए हैं। तो कॉस बी बटा एच, तो सेक क्या हो जाएगा एच बटा बी, बहुत अच्छा सेक हो जाएगा एच बटा बी। तो एच का मान 17 और बी का मान कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 17/8, कितना हो जाएगा 17/8। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इससे डरना नहीं है, अन्य सभी कहने का अर्थ होता है कि आपको साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा या फिर कॉसेक थीटा जितने सारे होते हैं सबका लिखना है, जबकि ये दिया हुआ है एक यानी सेक थीटा का, किसका दिया हुआ है सेक थीटा का। तो सेक थीटा बराबर आपको दिया हुआ है कि 13/12, 13/12, तो इसका फॉर्मूला बताइए सेक थीटा का। अभी देखिए हम सब कॉस का होता है बी बटा एच, तो सेक का होगा एच बटा बी, सेक का होगा एच बटा बी। तो चलिए एक राइट एंगल बनाते हैं यहाँ पर, मान लो ये P हो ये Q हो, कुछ भी नाम दे सकते हैं, इस सबसे कुछ नहीं होता है। ये तो H होता है पता है, ये B होता है पता है, ये P होता है ये पता है। वैल्यू बताओ, ऊपर में ये देखो क्या है, ये 3 यानी H का मान कितना है 13, H 3 नहीं है बाई 13 है, H का मान कितना है 13। B की जगह पे कितना है 12, तो B का मान कितना लिखेंगे 12। फार्मूला एक ही लगाना है, एच स्क्वायर बराबर कुछ भी दिया हो तो फार्मूला क्या लगाना है एक ही,
बताओ एच स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होने वाला है, एच स्क्वायर बराबर क्या होने वाला है, पी का स्क्वायर करते हैं और बी का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो एच का पता है, एच पता है हम सबको 13, एच पता है 13, देख लो यहाँ पर एच दिया हुआ है 13, तो हमने लिख लिए 13 का स्क्वायर इक्वल यानी 13 का स्क्वायर पी स्क्वायर, पी यानी कितना दिया हुआ है, पी तो कुछ मालूम ही नहीं है तो पी ए स्क्वायर रहेगा, और प्लस बी, बी कितना दिया हुआ है 12 है, बी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे, बस 13 का स्क्वायर 169 इक्वल पी स्क्वायर प्लस 144, ये नंबर इधर प्लस में है, ये भी नंबर है, पी के साथ तो ये सब जुटेगा नहीं क्योंकि ये वेरिएबल टाइप से आ जाता है, ये एक नंबर है 144, ये एक नंबर है 169, तो ये नंबर को आप इधर लेके चले आइए, ये नंबर को आप इधर लेके चले आइए, फिर ये नंबर को इधर लेके चले जाइए, बातें सेम रहने वाला है। तो चलिए आगे हम सब सोल्व करते हैं। आगे ये है कि 169 हम 144 को, ये 144 को इधर लेके जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में 144, ये इक्वल हो जाएगा पी स्क्वायर का, ये पी स्क्वायर है ना बचेगा, तो उधर लेके चले गए प्लस वाला को, तो माइनस हमने दिए है, देखो माइनस दिए हैं, तो बताओ 169 से 144 को माइनस करेंगे तो ये 9 से 4 को माइनस करिए 5, 6 से 4 को माइनस करिए 2, 1 से 1 को करिए कुछ नहीं, इक्वल पी स्क्वायर, ये घटाने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है, आपको लिखना दूसरी जगह ना पड़ेगा। तो बताइए 25 बराबर पी स्क्वायर, ये स्क्वायर को इधर से तोड़ेंगे तो इधर क्या लगेगा रूट, स्क्वायर टूटता है तो रूट लगता है, बहुत अच्छा जवाब, तो रूट लगा देते हैं 25 इक्वल में ये पी स्क्वायर है, 25 इक्वल में पी स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर टूटा है तब ये आया, तो इधर से स्क्वायर टूटता है तो क्या लगता है रूट लगता है, तो रूट 25 इक्वल पी, क्योंकि स्क्वायर तोड़े तो इधर लग गया, तो चलिए ये हो जाएगा 25 का कितना होता है 5, 25 का स्क्वायर रूट 5 इक्वल पी, यानी पी का मान कितना निकला 5, तो हम सब दे दे, पी का मान 5 दे दिए। अब पूछ क्या रहा है, अन सभी मान, अन सभी मान का अर्थ होता है सारे, तो बताते चलिए फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, पी का मान कितना है इधर देखो, पी का मान अभी निकाले 5 और बी का मान कितना है, एच का मान पूछ रहा है, एच का मान 13 है तो 5 बटा 13, 5/13, साइन के बाद होता है कॉस, साइन के बाद कॉस, इससे अच्छा हम सब क्यों नहीं इसका उल्टा वाला लिख ले जो कॉस सेक होता है, फिर लिखेंगे कॉस का उल्टा वाला एक साथ, समझ में अच्छे से आएगा नहीं, तो साइन थीटा बराबर पी बटा बी होता है, तो बताइए कॉस थीटा बराबर कॉस सेक थीटा का लिखते हैं, कॉस सेक थीटा बराबर पता है कि एच बटा पी होगा क्योंकि साइन का उल्टा लिखते हैं यहाँ पर ये फॉर्मूला के लिए, इक्वल एच का मान कितना, इसी को भी उल्टा दो भाई क्योंकि पता है सेम ही है, पी बटा एच है तो एच बटा पी यानी उल्टाना है, यानी इसको उल्टाना है, इसको ऊपर भेज दो, इसको 5 को नीचे ले आओ, तो यानी 13/5, और सब देखो, और सब क्या सब होगा बताओ, अब लिख लेते हैं हम सब किसका, कॉस का लिख ले क्या कॉस का, तो बताओ कॉस का क्या होने वाला है, कॉस थीटा बराबर क्या होगा बी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, तो बी का मान कितना है देख लो मेरे भाई, बी का मान दिया हुआ है 12 और एच का मान तो पता ही है 13, तो कितना हो जाएगा 12/13, 12/13, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, तो सेक थीटा बराबर आपको पता है कि एच बटा बी बटा एच, तो एच बटा बी होने वाला है, तो ये 13/12 होने वाला है, 13/12 होने वाला है, दिख नहीं रहा होगा सब, 10 का देख लेते हैं, 10 थीटा बराबर पी बटा बी, 10 थीटा बराबर पी बटा बी, तो पी का मान कितना देख लो, पी का मान 5 है और बी का मान कितना है 12 है, तो 5/12, 5/12, 10 का उल्टा रखते हैं हम सब फॉर्मूला के लिए कॉट थीटा को, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी बटा पी, यानी इसी को उल्टाना है 12/5, 12/5, सारा यहाँ ने सारे साइन कॉस थीटा का मान हमने अच्छे से ट्रिक वाइज यहाँ पर आपको बता दिए हैं कि इसका उल्टा ये होता है, तो आसानी हुआ हमको लिखने के लिए भी, और आप भी यदि ऐसे सोल्व करते तो बहुत ही इजी लगेगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, यदि अभी भी नहीं आया तो आप बैक कर लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, हमने कुछ नहीं किया, यदि मैं क्वेश्चन को शॉर्ट डिटेल में यदि आपको बताऊं तो हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन को पढ़े एक बार कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ था, तो अन्य सभी मान, तो ये 13/12 जो वैल्यू है ये सेक थीटा का दिया है, लेकिन सेक थीटा का तो फार्मूला एच बटा बी होता है, तो ये एच का मान कहने का अर्थ ऊपर वाला होगा, नीचे का मान बी का होगा, हमने एक राइट एंगल बनाए जो ये 90 डिग्री का यहाँ का मान बनता है, याद रखिए भाई इसीलिए बोलते हैं, और ट्राइंगल का टोटल एंगल का वैल्यू कितना होता है 180 होता है, कभी भी इनसे कम नहीं बोलना है, यदि आपको कोई इसका पूछे चतुर्भुज का कोई पूछ ले तो ये कितना बोलना है 360 डिग्री,
360 डिग्री। वर्ग, आयत सब एक चतुर्भुज होता है, उन सब के बारे में आप जान चुके होंगे। तो ये रखना है कि 360 डिग्री। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है इतना इजी वाला भी। ट्रायंगल का तीनों कोण का मान भी पूछ देता है, तो 180 देना है। कितना देना है? 180। लेकिन राइट एंगल पूछे तो 90 डिग्री। एक समबाहु त्रिभुज होता है, हम सबको पूछा भी था। समबाहु त्रिभुजों का पर एंगल कितने का? 60 डिग्री। कितने का? 60 डिग्री का होता है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। तो ये एच और बी, ये एच और बी दिया हुआ है, तो हमने एच और बी दे दिए, एच और बी दे दिए, ये दोनों दे दिए एच और बी। और पी हमने 5 फाइंड कर लिया। यहाँ पर एच का फॉर्मूला लेगा के, ये तो आप कर ही लिए होंगे। आगे हम सब ने क्या लिखेगी, हम सबको एच का पी का मान पता चल गया 5। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर पी बटा बी हमने वैल्यू पुट किया बस। कॉस थीटा का एच बटा बी हमने एच बटा पी वैल्यू पुट किया बस। कॉस सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सब सिर्फ हमने